हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 आपने अच्छे से कर ली होगी। अब एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन ध्यान से करने हैं, क्योंकि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज से फाइनल एग्जाम हो या मिड टर्म एग्जाम हो, क्वेश्चन 110% आएगा, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं चलेंगे हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। एक एपी की 11 टर्म हमें 38 दे रखी है, 16 टर्म 73 दे रखी है, तो उस एपी की 31st टर्म क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे एपी की 11th टर्म दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11th टर्म। 11 टर्म हमारे पास क्या है 38, और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है 16th टर्म, वो हमारे पास क्या है भाई 73 है। अब किसी भी एपी की जो हम टर्म निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, यहां पे एक फॉर्मूला होता है हमारा nth टर्म ऑफ एपी का। nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास यहाँ पे 11 टर्म दे रखी है, मतलब n की वैल्यू 11 है, तो n की वैल्यू 11 पुट कर देते हैं, तो T11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। T11 हमें दे कितनी रखी है 38, तो T11 की जगह 38 पुट कर देंगे, इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 क्या हो गया 10, तो 10d हो गया हमारे पास। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सिमिलरली ये फॉर्मूला हम यहाँ पे 16 टर्म के लिए यूज करेंगे, मतलब n की वैल्यू 16 पुट करेंगे, तो यहाँ पे T16 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, और T16 है कितनी 73 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 15d। तो ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, a प्लस 10d इक्वल टू 38 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 15d इक्वल टू किसके है 73 के है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पे a भी पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे a से a कट गया, 15d में से 10d गया, तो माइनस का 5d आ गया। इधर माइनस के 73 में से 38 जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 35 आ जाएगा माइनस का। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 35 डिवाइड बाय -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 7 जा 35, तो d की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 7 मिल गई। मतलब जिस एपी सीरीज की वो बात कर रहा है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा टर्म्स का 7 है। अब इस d इक्वल टू 7 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो यहाँ पे d की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38, और यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू क्या हो गया 10 7 जा 70 को राइट साइड लेके जाएंगे, 38 माइनस 70, तो हमारे पास a की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई माइनस का 32। a की वैल्यू माइनस 32 हो गई, d की वैल्यू 7 हो गई। अब इसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर की टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कौन सी निकालनी है 31st टर्म, तो 31st टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालनी है 31st टर्म, तो यहाँ पे n की जगह 31 पुट कर देंगे, तो T31 इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकली है माइनस का 32, प्लस में यहाँ पे 31 माइनस 1 मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा 7। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो T31 इक्वल टू माइनस का 32 प्लस में 31 माइनस 1 कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई 7, तो T31 क्या आ गया हमारे पास माइनस 32 प्लस में 7 3 जा 21 210 में से माइनस 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास T31 कितना आ गया 178। तो हमारी जो 31st टर्म होगी वो 178 होगी, ये हमारा आंसर हो गया। छोटा सा होमवर्क दे दूं आपको, यहाँ पे मुझे एक काम करो 21st टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये आपको आंसर मुझे कमेंट करना है, देखूंगा कितने बच्चे इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। देखो क्या है क्वेश्चन, डेटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड हुज सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक एपी सीरीज की बात कर रहा है जिसमें थर्ड टर्म 16 दे रखी है और सेवंथ टर्म जो है ना उस एपी सीरीज की वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो हमें वो एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है। इसका मतलब क्या है, A3 हमें यहाँ पे गिवन है 16। फिर उसने क्या कहा है, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो सेवन टर्म क्या होगी, A7, वो हमारी क्या है, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा। तो फिफ्थ टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 ऐड कर देंगे, तभी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी हमारी। समझ में आई ना बात। सेवंथ टर्म जो थी वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा थी, तो फिफ्थ टर्म में हम 12 ऐड कर देंगे, तभी तो सेवन टर्म इसके इक्वल आएगी हमारी। तो ये दो कंडीशंस दे रखी है हमें। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड टर्म देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों, एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारा Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमारे पास थर्ड टर्म दे रखी है ये, तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, यहाँ पे T3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे T3 क्या दे रखी है, T3 मान लो, A3 मान लो, आपकी मर्जी है। 16 दे रखी है, तो 16 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, A प्लस 2D। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरी। अब इधर बात करेंगे, यहाँ पे A7 दे रखी है। A7 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो एक बार। A7 जो होती है वो T7 के इक्वल होती है। टर्म 7 लिख लो या फिर A7 लिख लो, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7 टर्म दे रखी है तो n की जगह 7 पुट करेंगे, A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A7 किसके इक्वल हो गया, A प्लस 6D के। ऐसे ही बात करें फिफ्थ टर्म की, तो A5 किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो किसके इक्वल आ गया, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D के। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, A7 किसके इक्वल है, A प्लस 6D। तो यहां पे लेफ्ट साइड क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 6D इक्वल है हमारा A5 किसके इक्वल है, A प्लस 4D के। तो A प्लस 4D प्लस 12 के। ये कंडीशन दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे D वाली और A वाली टर्म को एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। A से A कट गया, 6D में से 4D गया, तो 2D इक्वल टू 12। और D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको कट करेंगे 6, तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब इस D की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि सेम एपी की बात चल रही है। तो इस D की वैल्यू को हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो लिखेंगे पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 6। तो यहाँ पे 2 6 12 हो गया, 12 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो 16 माइनस 12 इक्वल टू A, और A इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 4 हो गया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है भाई, एपी सीरीज बनानी है। एपी सीरीज के अंदर सबसे पहली टर्म क्या आती है, A। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। इससे अगली टर्म कैसे आएगी, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो इसमें। 4 प्लस 6 क्या हो गया, यहाँ पे 10। फिर 10 में 6 ऐड करेंगे 16, फिर 10 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 22, फिर 6 ऐड करेंगे तो हमारा 28। इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, एपी सीरीज बनके तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी क्या आ गई यहाँ पे, रिक्वायर्ड एपी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। जो 3 डिजिट्स के नंबर हैं वो कितने 7 से डिविजिबल होते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये सोचो कि 3 डिजिट्स के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, हमारे 100 से, और कहां तक जाते हैं, 999 तक, यहीं तक जाते हैं। ये हमारे 3 डिजिट्स के नंबर हैं। तो हमें यहां पे क्या करना है बच्चों, सबसे पहला यहां पे नंबर फाइंड आउट करना है 3 डिजिट्स का जो 7 से डिविजिबल हो। 100 तो हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता है। 7 से अगर इसको मैं डिवाइड करके देखूं तो कितना आएगा मेरे पास, यहां पे 7 1 जा 7, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। 105 जो है वो पहला ऐसा नंबर होगा 3 डिजिट्स का जो 7 से डिवाइड होगा। डिवाइड करके देख लेना। ऐसे ही डिवाइड करेंगे इससे आगे, 105 से आगे कौन सा नंबर होगा हमारा, 112 होगा। 7 ऐड कर दो, फिर हमारा क्या होगा, 119 होगा। इस प्रकार से डिवाइड करते चले जाओ
और लास्ट जो 3 डिजिट्स का नंबर जो है ना 7 से डिविजिबल होगा, वो हमारा क्या होगा 994 होगा। इसके बाद कोई भी नंबर हमारा 3 डिजिट्स का 7 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें यहां पे देखो बच्चों क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है a इक्वल टू 105, कॉमन डिफरेंस कितना है 112 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ गया। ये हमारे पास लास्ट टर्म है, मतलब tn हमें दे रखा है 994। अब यहां पे tn का फॉर्मूला लगा देंगे टर्म n का, tn इज इक्वल टू किसके होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, tn मतलब लास्ट टर्म 994 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 105 प्लस में n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस है 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे 105 को लेफ्ट साइड लेके आओ, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। तो यहां पे 994 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास कितना आ गया 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और फिर 7 7 जा 49 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को लेफ्ट साइड ले जाओ तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 128। तो टोटल जो है 7 से डिविजिबल 3 डिजिट्स के नंबर कितने होंगे 128। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आर 128। तो टोटल 3 डिजिट्स के नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे वो कितने होंगे 128 होंगे। ये हमारा आंसर आ गया थर्ड भी क्वेश्चन समझ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने लाई करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। 4 की टेबल देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 10 के बाद पहला ऐसा नंबर 12 आता है जो 4 का मल्टीपल है। तो यहां पे हमारी जो एपी स्टार्ट हो जाएगी वो 12 से स्टार्ट हो जाएगी। 12 के बाद क्या आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24। इस प्रकार से हमारी एपी चलती जाएगी। और यहां पे देखो 250 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो 250 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता हो, 248। तो हमारी एपी कहां से कहां स्टार्ट हो गई, 12 से लेकर 248 तक। तो यहां पे हमें बताना है कि कितने यहां पे 4 के मल्टीपल हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे a इक्वल टू क्या है 12 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है tn इज इक्वल टू क्या है 248। बस अब हम क्या करेंगे, यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। तो nth टर्म ऑफ एपी कैसे निकलती है हमारी, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू पुट कर दो यहां पे, tn क्या है 248 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 12 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है 4, क्योंकि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे सबसे पहले 12 को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। 248 में से 12 गया तो यहां पे क्या आ गया 236, यहां 4 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। 4 से इसको कट कर दो, 4 से कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो गया 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60। तो टोटल 60 ऐसे नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, किसके बीच में 10 और 250 के बीच में। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। तो 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। क्लियर हो गया, ये आंसर आ गया मेरा, समझ में आ गया ना। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारा जीपी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। पहले 4 क्वेश्चन एपी से रिलेटेड थे, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, फाइंड ए जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म।
यहां पे क्या कहा है, हमें एक जीपी सीरीज फाइंड आउट करनी है जिसकी पहली दो टर्म का सम -4 है और उस जीपी सीरीज की फिफ्थ टर्म जो है ना थर्ड टर्म से 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चों जीपी सीरीज लिखना देखो कैसे लिखते हैं। जीपी सीरीज के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम किससे लिखते हैं, ए से। नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारी ए आर से आती है, फिर हमारी ए आर स्क्वायर से होती है, फिर ए आर क्यूब से होती है। इस प्रकार से हमारी क्या लिखी जाती है, जीपी सीरीज लिखी जाती है। एपी सीरीज कैसे लिखी जाती है, हमारी पहली टर्म ए होती है, फिर ए प्लस डी होती है, फिर ए प्लस 2d होती है, फिर ए प्लस 3d होती है। इस प्रकार से लिखी जाती है। ये हमारी एपी सीरीज लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी जीपी सीरीज लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पे देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब यहां पे एक चीज मैं सिखाना चाहता हूं, देखो ध्यान से। सेकंड टर्म में आर की पावर क्या आ रही है, 1। थर्ड टर्म में आर की पावर आ रही है 2। फोर्थ टर्म में आर की पावर आ रही है 3। आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब जोन से नंबर की टर्म देख रहे हैं उससे एक कम आर की पावर आ रही है हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर। अब ये मैंने क्यों बताया, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो यहां पे क्या कंडीशन दे रखी है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। पहली 2 टर्म का सम -4 दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे यहां पे पहली टर्म a1 मान लेते हैं और दूसरी टर्म क्या मान लेते हैं, a2। इन दोनों का सम हमें क्या दे रखा है, -4। अब यहां पे पहली टर्म देखो एपी की क्या है, a। सेकेंड टर्म क्या है हमारी ए आर, तो a प्लस ए आर का सम हमें -4 दे रखा है। यहां पे a कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच गया 1 प्लस आर इक्वल टू क्या आ गया, -4 के इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ये कंडीशन निकाल दी हमने। आगे देखेंगे, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो पांचवें नंबर की टर्म है मतलब a5, वो क्या दे रखी है बच्चों हमारी, यहां पे 4 टाइम्स दे रखी है, किससे, a3 से। थर्ड टर्म से थर्ड टर्म का 4 टाइम्स दे रखी है हमें फिफ्थ टर्म। समझ में आ गई ना बात, ध्यान से देखो दोबारा। फिफ्थ टर्म a5 इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई a3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, a5 मतलब पांचवें नंबर की टर्म कैसे लिखी जाएगी हमारी, a r की पावर 4, एक पावर कम हो जाएगी, इक्वल टू यहां पे 4 मल्टीप्लाई a3 कैसे लिखी जाएगी, a r की पावर 2 लिखी जाएगी। ऐसा लिखा क्यों जाता है वो भी समझा देता हूं। देखो जीपी का हमारा जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो टर्म लिखने का वो कैसे होता है, a r की पावर n-1। अब अगर मान लो पांचवें नंबर की टर्म लिखनी है मुझे, t5 लिखनी है, तो n की जगह 5 पुट कर देंगे, a r की पावर 5-1, तो t5 टर्म 5 किसके इक्वल होगी, a r की पावर 4। देखो टर्म 5 को मैंने क्या लिखा है, a r की पावर 4। ऐसे ही अगर मान लो मुझे थर्ड टर्म लिखनी हो, तो थर्ड टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, a r की पावर 3-1, मतलब a3 किसके इक्वल होगी, a r स्क्वायर के। ये a3 लिख देता हूं मैं, कहीं पे t3 लिख देता हूं, इनका सबका मीनिंग सेम है, क्योंकि यहां पे कंफ्यूज ना हो। कुछ टीचर्स इसको a से डिनोट करते हैं, कुछ टीचर्स इसको t से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं दोनों चीजें आपको साथ में बता रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका टीचर फॉलो कर रहा है ना, a यूज कर रहा है या t यूज कर रहा है, आप वही फॉलो करो, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कंडीशन आ गई ये, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। यहां पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, a से a कट गया, यहां पे r की पावर 4 है, यहां पे r की पावर 2 है। r की पावर 2 को नीचे लेके आओ, r की पावर 4 डिवाइड बाय r की पावर 2 इक्वल टू 4। यहां पे 4 पावर है, यहां पे 2 पावर है, कटेगी तो हमारे पास कितनी बच गई, 2 पावर। तो r की पावर 2 इक्वल टू किसके हो गया, 4 के, ठीक है। अब यहां पे r की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और किसी का भी रूट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो दोनों वैल्यू पॉसिबल होती है हमारी, +-2 आ गया यहां पे। तो r की वैल्यू हमारी +2 भी हो सकती है, r की वैल्यू हमारी यहां पे -2 भी हो सकती है। क्लियर बात हो गई। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, यहां पे जीपी सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहां पे प्यारे बच्चों 2 केस बन जाएंगे। केस फर्स्ट बनेगा कौन सा, जब r की वैल्यू क्या हो, 2 हो। r की वैल्यू क्या हो, 2 हो। तो r की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहां पे फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, जिससे हमें a की वैल्यू निकलेगी। तो a इंटू 1 प्लस r की वैल्यू 2 इक्वल टू -4। तो यहां पे a 2 + 1 क्या हो गया, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू -4। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -4/3 आ गई। a की वैल्यू क्या मिल गई, -4/3 मिल गई मुझे। अब मुझे इससे जीपी सीरीज बनानी है, तो कैसे बनेगी, यहां पे -4/3, r कितना है हमारा, +2 लिया था, +2 से इसको मल्टीप्लाई करो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास -4 गुणा 2 क्या हो जाएगा माइनस का 8/3, -8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16/3, फिर माइनस का 32/3। इस प्रकार से हमारी क्या बन जाएगी जिप्पी सीरीज बन जाएगी। ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी, पहली हमारी जो होगी ए, दूसरी टर्म ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। इस प्रकार से भी आप वैल्यू पुट कर करके भी यहाँ पे जिप्पी सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, जिप्पी में हमेशा क्या होता है, फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। अब बात करें यहाँ पे केस सेकंड की, केस 2, मतलब आर की वैल्यू अगर हम -2 लें तो हमारी जीपी सीरीज क्या बनेगी वो देखो। r इक्वल टू -2 पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा a प्लस a इंटू 1, यहाँ पे -2 इक्वल टू -4। तो यहाँ पे क्या बच गया a मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -4, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ गया -4/-1। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 4 आ गई या नहीं आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे जीपी सीरीज बनानी है, तो जीपी सीरीज क्या हो जाएगी, पहली टर्म 4 आ गई, उसको हम क्या करेंगे कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई। कॉमन रेशो अब हमने क्या ली है -2, -2 से 4 की मल्टीप्लाई करो क्या आ गया -8, -8 को फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 16, फिर माइनस का 32, फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 64। इस प्रकार से हमारी ये जीपी सीरीज भी बन सकती है। केस फर्स्ट में ये जीपी सीरीज बनी, केस सेकंड में ये जीपी सीरीज बनी, दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पे पॉसिबल आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग 100 एज द सम ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स। हमारे पास यहाँ पे आपको क्या करना है कि लगातार कंजुगेटिव नंबर्स को, कौन कौन से नंबर्स को हम लगातार नंबर्स को यूज करें कि उनका सम 100 आ जाए। बच्चों देखो इस क्वेश्चन को करने का ना एक कंसेप्ट होता है, वैसे तो बड़ा लेंथी सा है वो, उसको हम फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं आपको कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप कहोगे कि उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बनाओ तो उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो मैं आपको बना के दे दूंगा। अब यहां पे देखो हमें क्या करना है, यहां पे 2 वे होते हैं हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन के, कि हम जो है 100 प्रूव करना है। तो यहां पे सबसे पहला यहां पे क्या होगा हमारा फर्स्ट वे, कि हमारा सम 100 आए। 18 से स्टार्ट कर दो, 18 + 19 + 20 + 21 + 22 किसके इक्वल हो गया 100 के। इन सभी डिजिट्स का सम हमारा 100 होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट वे। अब ये पता कैसे चला, उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बना के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे कम से कम 10 मिनट लगेंगे मुझे इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने में। अगर कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सेकेंड वे क्या है, यहां पे दूसरे कौन कौन से कॉन्जुगेटिव नंबर है, 9 से स्टार्ट हो जाओ, 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 और प्लस में 16। इन सभी नंबर्स का भी सम हमारा क्या आएगा 100 आएगा। ये हमारे 2 वे हैं जब हमारे कंजुगेटिव नंबर्स का सम 100 आएगा। क्लियर हो गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। यहां पे क्या कहा है, किसी एरिया के अंदर जो बैक्टीरिया है ना हर घंटे में डबल हो जाते हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, अगर स्टार्टिंग में टोटल 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो सेकेंड आवर के बाद कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, एंड फोर्थ आवर के बाद कितने होंगे, और nth आवर के बाद कितने होंगे। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। अब यहां पे देखो बच्चों, बैक्टीरिया हर घंटे डबल हो रहे हैं। डबल होने का मतलब ये हमें एक जीपी सीरीज दे रखी है। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने बैक्टीरिया 30, तो हमारी ए की वैल्यू जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 30, और जो कॉमन रेशो होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। मतलब डबल होते जा रहे हैं तो आर की वैल्यू 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड आवर के बाद बताने टोटल बैक्टीरिया कितने होंगे। देखो जीपी सीरीज हमारी कैसे लिखी जाती है बच्चों, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, इस प्रकार से चलती है। इनिशियल हमारे ये थे, मतलब ए इक्वल टू 30 थे जो हमारी फर्स्ट टर्म है। 1 घंटे बाद कितने हो गए, ए आर हो गए। 2 घंटे बाद कितने हो गए, ए आर स्क्वायर हो गए। तो हमें कितने घंटे बाद निकालने हैं, सेकेंड आवर के बाद, यही तो निकालने हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर।
क्या हो जाएगी भाई, हमें क्या निकालनी है, ये वाली टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर। तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ गई 30 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 120। तो 2 घंटे के बाद टोटल बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। अब हमें फोर्थ आवर के बाद निकालने, ये सेकंड आवर पे थे, ये थर्ड आवर पे हो जाएंगे, फोर्थ आवर पे क्या हो जाएंगे ए आर की पावर 4 हो जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर कितने हो जाएंगे बच्चों, ए आर की पावर 4। तो सिंप्लीफाई कर लो, ए की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 2 की पावर 4। सिंप्लीफाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितना हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो यहाँ पे कितना हो गया 16, 16 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बैक्टीरिया हो गए 480 बैक्टीरिया हो गए आफ्टर 4 आवर। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे nth आवर में कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर n आवर, nth आवर। तो n आवर में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे nth आवर का ए आर की पावर n। तो ए आर की पावर ए की वैल्यू क्या है 30, आर की वैल्यू क्या है 2, 2 की पावर n। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 30 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में 2 की पावर n। तो ये nth आवर में हमारे पास इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे। अब किसी भी आवर की पूछ ले वो, तो यहां पे n की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। अब मुझे बता दो भाई 8th आवर के बाद कितने हो जाएंगे बैक्टीरिया, ये आंसर कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एपी का क्वेश्चन आ गया है। देखो क्या है, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास यहाँ पे दो टर्म का सम हमें दे रखा है, उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे एपी सीरीज की पहली 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। अब एपी सीरीज की पहली 3 टर्म कैसे निकलेंगी बच्चों, अगर मेरे पास ए और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले देखा 4th और 8th टर्म, मतलब T4 प्लस में T8, इन दोनों का सम हमें क्या दे रखा है 24 दे रखा है। फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है T6 प्लस T10, इन दोनों का सम हमें 44 दे रखा है। अब पहली बात करें यहाँ पे T4 की, देखो T4 कैसे निकलेगी, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। यहाँ पे अगर मुझे 4 टर्म निकालनी है तो n की जगह 4 पुट कर देंगे, T4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास T4 किसके इक्वल आ गए, a प्लस 3d के इक्वल आ गई। ऐसे ही T8 निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, T8 इक्वल टू a प्लस 7d के आ जाएगी। मतलब यहाँ पे 8 है तो d को हम एक कम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी 8 टर्म हो गई। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, T4 की जगह क्या पुट कर देंगे a प्लस 3d, T8 की जगह क्या पुट कर देंगे a प्लस 7d इक्वल टू किसके है 24 के। क्लियर। यहां पे देख लो T6 को कैसे लिख देंगे a प्लस 5d, T10 को कैसे लिख देंगे हम a प्लस 9d इक्वल टू 44। ऐसे निकालना चाहो तो निकाल के भी दिखा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सा टाइम सेविंग टेक्निक होती है। सिंप्लीफाई करो, a प्लस a क्या हो गया 2a, प्लस में 7 और 3 क्या हो गया यहाँ पे 10d इक्वल टू 24। इधर सिंप्लीफाई करो, a प्लस a क्या हो गया 2a, 5d और 9d क्या हो गया 14d इक्वल टू 44। अब देखो बच्चों दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट भी सोल्व आउट कर सकते हो आप, अदरवाइज इसको थोड़ा सा सिंपल बनाना चाहो तो सिंपल भी बना सकते हैं। कैसे, इसको 2 से डिवाइड करके, क्योंकि ये भी पूरी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी पूरी 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डिवाइड बोथ इक्वेशन बाय 2, बोथ इक्वेशन बाय 2। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि उससे इक्वेशन थोड़ी और सिंपल बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस 5d इक्वल टू 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, यहाँ पे क्या बन जाएगी a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली। अब इसको सोल्व आउट कर लो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो गया 22। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गए, a से a कट गया, 7d में से 5d गया तो माइनस का 2d, माइनस के 22 में से 12 गया तो हमारा माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, d इक्वल टू क्या आ गया 10/2 मतलब 5 आ गया। तो d की वैल्यू मुझे मिल गई 5।
ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को भी सोल्व करते हैं ना, डी की वैल्यू 5 ही मिलेगी। ठीक है, कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन लग रही है कि सर मैं तो 2 से डिवाइड नहीं करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही करूंगा, जिद लगानी है तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व आउट करोगे तब भी डी की वैल्यू 5 आएगी। कर लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डी की वैल्यू 5 मिल गई तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो a प्लस 5, डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे a प्लस 5 जा क्या हो गया, 25 इक्वल टू 12। 25 को राइट साइड लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 25। 25 में से 12 गया तो a इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 13 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एपी सीरीज की 3 टर्म निकली है। कैसे लिखी जाती है, पहली टर्म a होती है, फिर a प्लस डी होती है, फिर a प्लस 2d होती है। ये 3 टर्म हो गई। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है हमारी, -13। अगली टर्म कैसे निकलेगी, प्लस डी करके। -13 में 5 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, -8। फिर -8 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। तो -13 -8 -3 हमारी क्या हो गई, यहाँ पे एपी सीरीज हो गई। ये आंसर हो गया। ठीक है, कर लोगे, समझ में आ गया, क्लियर। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।